जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आपको लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य घटना सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप आश्चर्य रह जाएंगे। दोस्तों, हम भक्त अपने लड्डू गोपाल की जब सेवा करते हैं, उन्हें अपने घर में विराजित करते हैं, तो अपने ठाकुर जी अपने लड्डू गोपाल के साथ कोई ना कोई रिश्ता अवश्य जोड़ लेते हैं और उसी रिश्ते से बड़े प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हैं, उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। लेकिन जब हम अपने ठाकुर जी अपने लड्डू गोपाल के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो हमारे ठाकुर जी बड़ी ही शिद्दत से वो रिश्ता हमारे साथ निभाते हैं। जितना प्रेम हम अपने लड्डू गोपाल से करते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्रेम हमारे लड्डू गोपाल हमसे करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा बहुत प्यारी और बहुत अद्भुत है, इसीलिए आपसे मेरी विनती है कि लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहा करती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहाँ से बहुत से लोग उसके पास पड़ोस के ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। उस लड़की का गांव मथुरा के पास ही था, तो सभी लोग पास पड़ोस के उसके गांव के सभी लोग बांके बिहारी के दर्शन करने जल्दी जल्दी पहुंच जाया करते थे। जब वह छोटी बच्ची 5 वर्ष की हुई, तो उसके घर वाले, गांव वाले, उसके मम्मी पापा सभी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। पहले के जमाने में वाहन बहुत कम चलते थे, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग पैदल यात्रा ही किया करते थे। अपने मम्मी पापा को दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने कहा कि पिताजी, मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शनों के लिए ले चलो। तभी उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, अभी आप छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़े बड़े हो जाओ, तब हम आपको अपने साथ में ले चलेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। कुछ समय के बाद जब वो लड़की 7 वर्ष की हुई, तो उनके घर वाले उसी समय सभी वृंदावन धाम बांके बिहारी दर्शन के लिए जा रहे थे। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी, आप मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शनों के लिए ले चलो ना। लेकिन फिर भी उसके मम्मी पापा उसे किसी भी कारण बस वृंदावन धाम नहीं ले जा पाए। पर बच्ची ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। इतनी कम उम्र में ही वह भगवान का चिंतन करती रहती और दुखी भी रहती कि वह आज तक कभी भी ठाकुर जी के दर्शनों के लिए नहीं जा पाए। मेरे मम्मी पापा, मेरे घर वाले, मेरे गांव के सभी लोग ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जाते हैं, पर आज तक बिहारी जी ने मुझे अपने दर्शनों के लिए नहीं बुलाया। जब उसके पास पड़ोस वाले, घर वाले ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते, तो उस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। वह ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो जाती। ऐसे ही धीरे धीरे समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कई अवसर मिले वृंदावन धाम जाने के, पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन लिखे ही नहीं थे। इस बात के लिए वह हमेशा बिहारी जी से शिकायत किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वह लड़की 17 वर्ष की हो गई। अब जब वह 17 साल की हुई, तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता होने लगी। उसके पिताजी ने अच्छा सा घर और बर ढूंढ कर उसका विवाह तय कर दिया। अब इसे सहयोग कहो या उसका ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह भी वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। अब वह लड़की इस बात से बहुत ज्यादा खुश रहती कि अब तो मैं अपने ठाकुर जी के दर्शन जरूर कर पाऊंगी। अब वो लड़की बहुत प्रसन्न रहती, अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। धीरे धीरे उसके विवाह का समय नजदीक आया। उसका विवाह संपन्न हुआ तो वह अपनी ससुराल गई और ससुराल जाने के बाद फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बीतने के बाद जब वो और उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे थे, तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। अब उसका पति यमुना जी में स्नान करने के लिए चला गया। अब वह यमुना किनारे बैठी थी और उसका चिंतन भगवान की तरफ चला गया। ठाकुर जी की तरफ उसका ध्यान चला गया और वह सोचने लगी कि अब मुझे ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गाँव है, गाँव में तो सभी घूंघट करते हैं, तो उस लड़की ने भी अपनी ससुराल के हिसाब से घूंघट कर रखा था। और वो यमुना किनारे बैठे बैठे ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। मैं ठाकुर जी से बचपन से प्रेम करती हूँ, उन्हें बचपन से भजती आ रही हूँ और उनके दर्शन की लालसा मेरे मन में हमेशा रहती है। और ठाकुर जी की कृपा से ही अब मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया है। पर मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, अब तक मैंने उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा है। और यह ख्याल आते ही वह मन में सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। वह लड़की ठाकुर जी के प्रेम में इतनी नादान थी। वह सोचने लगी, मेरे हिसाब से तो लगभग 17 वर्ष के ही ठाकुर जी होंगे, पर मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे ही होंगे। अब ठाकुर जी मेरे पति से उम्र में छोटे हैं,
तो अब से वो मेरे देवर हुए। लो आज से मैंने ठाकुर जी के साथ अपना देवर का रिश्ता जोड़ लिया है। अब उस लड़की को ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई। अब वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और मन ही मन उनसे कहने लगी कि ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए, पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। यह सारी बातें वह लड़की यमुना किनारे बैठे बैठे सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और वह यमुना किनारे आकर उस लड़की से कहने लगा भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। अब उसकी नई शादी हुई थी, वो नई बहू थी, इसलिए उसने घूंघट उठाकर भी नहीं देखा। उसने सोचा कि अगर गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी, पर वह बालक उस लड़की को बार बार भाभी भाभी कहकर पुकार रहा था, लेकिन वह लड़की कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। अब वह बालक उसके और पास गया और कहा भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दे। अब वह लड़की मन ही मन सोचने लगी अरे यह बालक तो बहुत जिद कर रहा है। अब वह लड़की अपना घूंघट और कस के पकड़ कर बैठ गई कि कहीं वह लड़का घूंघट उठाकर देख न ले। अब उस लड़के ने फिर से उस लड़की से कहा भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर है ना। लड़की ने कहा नहीं हम आपको नहीं जानते, हम अपना चेहरा आपको नहीं दिखा सकते। तभी उस लड़के ने कहा कि आप उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूर हमारा घर है, भाभी आप अपना चेहरा तो दिखा दो। अब वह लड़की थोड़ा गुस्सा करके कहने लगी कि जब कह दिया तो कह दिया कि हम अपना चेहरा तुमको नहीं दिखा सकते, हम आपको नहीं जानते हैं। मेरे पति को अगर पता चल गया तो वो तो हमें मार ही डालेंगे। तभी उस लड़के ने फिर से कहा भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए और आप हो कि हमसे बात ही नहीं कर रही हो। क्यों भाभी आप हमसे मिलना नहीं चाहती हो। और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और उस लड़की का चेहरा देखा और वहाँ से भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति जब उसके पास आया, उसने अपने पति को सब बात बता दी। उसका पति बोला आप चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है, कहीं भी किसी भी गली में अगर लड़का वह मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा और फिर वह कभी भी ऐसा करने की सोचेगा भी नहीं। तुम्हें जब भी और जहाँ भी वह लड़का दिखे मुझे जरूर बताना, फिर दोनों घर ले चलेंगे और उसकी खूब धुनाई करेंगे। इसके बाद वह पति पत्नी अपने घर चले गए। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। उसके बाद उस लड़की की सास ने अपने बेटे से कहा बेटा देख तेरा विवाह तो हो गया, अब बहू भी अपने मायके से आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा लाना। अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर वह लड़की बहुत खुश हो गई। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, पर बांके बिहारी मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ थी। तभी उस लड़के ने कहा कि देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाके बांके बिहारी जी के दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह लड़की जब आगे गई तब भी घूंघट नहीं उठा रही थी। उसको डर लग रहा था कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या सोचेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है, क्योंकि गांव में तो घूंघट की बहुत ज्यादा रिवाज है। जब बहुत देर तक उस लड़की ने ठाकुर जी के सामने भी अपना घूंघट नहीं खोला, अब जब बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा अरे बाबली ठाकुर जी के सामने है, घूंघट काहे को ना खोले, घूंघट ना खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी। अब उस लड़की ने अपना घूंघट उठाया और घूंघट जैसे ही उठाया तो उसने देखा बांके बिहारी की जगह वो बालक ही मुस्कुराता हुआ उस लड़की को दिख रहा था। अब उस लड़की की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, ना ही इतनी ज्यादा समझ। वह लड़की एकदम सरल भाव की थी। अब घूंघट उठाते ही जैसे ही ठाकुर जी पर उसकी नजर पड़ी, उसको याद आया कि यह तो वही बालक है जो उसे जमुना किनारे छेड़ रहा था और वह बालक उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। अब वह ठाकुर जी को देखते ही चिल्लाने लगी, सुनिए ओ जी सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति बोला अरे चिल्ला क्यों रही हो, क्या हुआ। अभी वह लड़की बोली कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वह लड़का मिल गया है। तभी उस लड़की के पति ने कहा कि कहाँ है, बता तो जरा, अभी मैं उसे देखता हूँ। अब वह लड़की ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब ठाकुर जी की तरफ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसका शरीर सिहर गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ तो साक्षात बिहारी जी हैं।
अब उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। अब वह लड़का अपनी पत्नी को हाथ जोड़कर कहने लगा, अरे बाबरी, यह कोई बालक नहीं है, या तो साक्षात जगत के पालनहार है, या तो बिहारी जी हैं। बिहारी जी ने ही उस बालक के रूप में तुम्हें दर्शन दिए हैं। तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति सच्चा प्रेम है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और कितनी ही बार हम बिहारी जी ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आए हैं, पर हमें कभी भी स्वप्न में भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। और तेरा प्रेम, तेरा भाव निश्चल है कि ठाकुर जी ने साक्षात तुझे उस बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। दोस्तों, यदि हम अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल से निश्चल भाव से प्रेम करते हैं, अपने ठाकुर जी अपने लड्डू गोपाल से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाते हैं, तो हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल अपने भक्तों के साथ वो रिश्ता जरूर निभाते हैं। यदि आपने अपने घर पे लड्डू गोपाल को विराजित किया है, तो उनके साथ आप कोई न कोई रिश्ता अवश्य बनाएं, और उसी रिश्ते से बड़े ही प्रेम भाव से अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करें। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। और दोस्तों, यदि आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल चमत्कार करते हैं, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। तो प्रेम से बोलो वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे।